एक प्रश्न है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? आज बहुत कठिन लग रहा है, मेरे को तो अनुभव में आया है कि कठिन लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम यार एक काम करो, गुरु की पहचान मत करो। गुरु अपने आप ढूंढ लेंगे हमें। आप बताएं, आप तुम रास्ता योग्य बन जाओ बस। अच्छा, तुम चेले बन जाओ योग्य। अच्छा जी। तो गुरु अपने आप ही कहीं ना कहीं ठाकुर जी कर देंगे व्यवस्था। जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितने घनघोर जंगल के अंदर हैं हम लोग, और काफ़ी रहस्यमय जो अंदर साधु संत रह रहे हैं, जो बिल्कुल भी निकलते नहीं, ना किसी का दर्शन हो पाता है, कोई भी उनको देख नहीं पाता, उनका दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। और ऐसे ही दुर्लभ रास्तों के साथ या दुर्गम रास्तों के साथ चल रहे हैं। यहाँ जंगली जानवरों का डर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई खतरनाक जानवर हैं, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिला है, इससे हम लोग पूर्णतः सब कुछ काम कर पा रहे हैं। और इसी के साथ एक भैया भी हैं हमारे साथ, जो आईटी कंपनी से नौकरी कर रहे हैं, और वो हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा सा परिचय करवाएंगे। सीताराम दोस्तों। भैया थोड़ा सा अपना नाम आप बताएं। मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल कुमार। हाँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। तो दोस्तों, भैया से हमारा पहले से वीडियो देखते हैं, वह बहुत पहले से हमारे संपर्क से जुड़े हैं। जब हमारे इस चित्रकूट दर्शन में 2000 सब्सक्राइबर थे, तब से भैया जुड़े हैं जी। और आज अपने इसमें 1,25,000 सब्सक्राइबर लगभग आप लोग के आशीर्वाद से हो चुके हैं। तो भैया, जहाँ पर आज हम जा रहे हैं, कितना खतरनाक जंगल है, कैसा है एरिया है, थोड़ा सा इस पर बताएं आप। बहुत घनघोर जंगल है। मैं उधर से आ रहा था तो बंदर और लंगूर, बहुत सारे जानवर भी हैं। तो आप पता नहीं कैसे आ जाते हैं, मेरे को ही थोड़ा भय सा लग रहा था, क्योंकि पूरा जंगल ही ऐसा है। और तो काफ़ी झाड़ियाँ हैं, ना कोई जैसे एकांत वास में अकेले कुटिया महाराज जी बनी है, तो ऐसे एकांत में अगर आप अकेले आते तो पहुँच सकते थे। नहीं, अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। अब आपका सहयोग है, आप दर्शन करवा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस क्योंकि आपके चैनल से जब से जुड़ा हूं, तब से थोड़ा भक्ति में और 1-2 स्टेप ऊपर ही गया हूं, देख देख के संतों के दर्शन तो आप करके। नौकरी कहाँ करते हैं भैया? मैं दिल्ली में करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ से नौकरी में छुट्टी लेकर के आप? छुट्टी लेके आया था, फिर आपसे संपर्क हुआ था व्हाट्सएप पे जी। तो फिर आप आ गए, तो दर्शन करा रहे हैं। तो अभिषेक भाई, अब कैसा लग रहा है? वहाँ जाने की इच्छा है कि यहीं? नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही मेरी छुट्टी आज ही तक थी, तो मैं शायद 1-2 दिन का और एक्स्ट्रा छुट्टी लेने का प्रयास करूंगा। जी। लेकिन यहाँ पे मन बहुत अच्छा लगा है। मंदाकिनी मैया का स्नान करके, ध्यान करके, संतों के दर्शन, उनका सत्संग, ये अगम्य है, बखान नहीं कर सकते हम। अब जैसे जॉब करते हैं तो जॉब में रहते रहते मस्तिष्क में इसमें सर दर्द हो ही जाता है। तो जब से यहाँ आए हैं, इतना शांति मिली है, एकदम मन पवित्र हुआ है और भक्ति करने का बहुत मन। तो जैसे भैया ग्रस्त में और जो लोग भी जो ऐसे नौकरी में लोग फंसे हुए हैं, उस मोह माया में लगे हुए हैं, भगवान का विचरण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए जैसे कि संत महात्मा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूँ। बस सत्संग में जो मैंने सुना है महात्माओं के मुख से, संतों के मुख से, तो उन्होंने यही बताया है कि आप जो भी काम कर रहे हो, माता पिता की सेवा करिए। अगर आप गृहस्थी में हैं, उनकी सेवा नित्य करते हुए अपना भजन करेंगे, और जो भी काम भगवान ने दिया है, नौकरी दिया है, व्यापार दिया है, उन सबको करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और बीच बीच में जब छुट्टी मिले या समय निकाल के परिवार सहित आप धाम में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं संतों का। जी। और जंगल का भी मज़ा ले सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अब महात्मा जी का आज ऐसे ही एक दुर्गम स्थानों से होते हुए महाराज जी के दर्शन करवाते हैं, जो जल्दी उनका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता है। जी। तो बने रहिएगा, चलिए चलते हैं। इधर से भजन चल रहा होगा तो बहुत मुश्किल है। आ जाइए भैया, आप ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पर रहते हैं, और उनका गेट बंद ही रहता है 24 घंटा। जय श्री राम महाराज जी। सीताराम। तो दोस्तों, महाराज जी अंदर भजन तप में अपना व्यस्त हैं। जो अभी महाराज जी को सीताराम बोले हैं, अब देखिए गेट खुल रहा है या नहीं, ये जानकारी आप लोग को अभी देखने को मिलेगी। अभी तो नहीं खुल पा रहा, लगे हुए महाराज जी से प्रयास कर रहे हैं कि खुल जाए। जी, हाथ रखिए सर। जय सिया राम।
हाथ रखने से क्या होता है हैं? स्वामी रामसुखदास जी एक बात कहते थे, तुमको एक बात बताता हूँ काम की। स्वामी रामसुखदास जी थे ना, जब वो प्रवचन करने जाते थे तो लोग क्या है कि भाव तो होता ही, लोगों की श्रद्धा होती है संतों की, जाते थे तो चरणों में उनके प्रणाम करते थे, चरण छूने की कोशिश करते थे लोग। तो वीडियो मत बनाया यार, अच्छा नहीं लगा। तो परेशान हो गए स्वामी जी, मंच तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती थी, लोग पैरों में लोट-पोट हो जाते थे। तो स्वामी जी ने बात, बड़ी सुंदर बात कही जब प्रवचन करने लगे, तो भाई एक बात बताओ, पशु रखते हो, किसान लोग रखते हो, तो एक चीज़ बताओ, जब कभी पशु घास ना मिले, जो उसके मन ना करे, उछल मतलब परेशान हो और तुम दूध निकालने बैठो तो क्या वो दूध देता है? क्या करता है? लात मारता है, हार मारेगा, है ना जी। तो जबरदस्ती लोटपोट होने से क्या होगा? आशीर्वाद कृपा तो हृदय से मिलता है ना। जब हृदय द्रवित होता है, जब ठाकुर जी की कृपा या उनको लगता है ऐसा, तब जाके आशीर्वाद स्वतः हाथ उठाने से आशीर्वाद नहीं मिलता, स्वतः हृदय से आशीर्वाद मिल जाता है, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः कृपा कर देते हैं माता। लोटपोट ये चरणों में पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो सामने वाला महात्मा कोई भी है जो योग्य है, तो जब वो उसका हृदय या उसको लगेगा, उसका हृदय द्रवित होगा या उसको लगेगा कोई योग्य है, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने से तो भीख मिलती, कृपा बिना मांगे मिलती। तो वो बिना मांगे कब मिलेगी? जब आपकी जो कर्म है ना वो शुद्ध होंगे, आपकी भावनाएं जो शुद्ध होंगी, आपके विचार जब शुद्ध होंगे, है ना, आपका हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगना तो संसार से पड़ता है। महाराज जी, हमें अभी जैसे इतनी कम अवस्था में जी कौन सा कैसा मंत्र जब हम कैसे करें? मंत्र जब जैसे देखो एक चीज, मंत्र जो है ना परंपरा से मिलता है जी, है ना। अगर मंत्रों का जाप करना है तो आप परंपरा से किसी भी, जहाँ आपकी श्रद्धा है, सभी एक ही बात है, अलग नहीं है, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ शरणागति कीजिए, है ना, तो वहाँ से आपको परंपरागत मंत्र मिलेगा। महाराज जी नाम जप तो कर सकते हैं, जैसे नाम किसी का भी जप करो, सब ठाकुर जी के नाम है, राम जी का जप करो, शंकर जी का करो, कृष्ण जी का करो, मैया का करो, जी। आपकी जिसमें भावना है, जिसमें श्रद्धा है, वही परमात्मा के सब अंश है। महाराज जी कई जगह बताते हैं जैसे कि अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो भक्ति किसी काम की नहीं होती, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते बिना गुरु के। देखो अब किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन सब बातों पे हम नहीं जाएंगे। हम एक चीज जानते हैं, हमने अनुभव किया, अब ये सही है कि नहीं है, हम अपना विचार किसी पे नहीं थोप रहे जी, समझ। हम तो बस इतना जानते हैं, आपका हृदय, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका कर्म शुद्ध है ना, आप निर्मल हैं, तो ठाकुर जी की कृपा स्वतः ही हो जाते हैं। हम हमारा अनुभव बता रहे, हमने उस समय, अब तो कर विरक्त हो गए, लेकिन जिस समय हम पूर्व आश्रम में यानी घर रहते थे, बच्चे थे, छोटे गुरु नहीं बनाया था हमने, बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे जी। उस समय की बात है। हमारा भाव था, श्रद्धा थी ठाकुर, शुरू से, बचपन से, परिवार का माहौल ऐसा ही था। वहीं हमने ठाकुर जी का अनुभव किया था जी, समझ। तो उसमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आप कितने निर्मल हैं, आप कितने पवित्र हैं, आपके कर्म, आपकी वाणी, आपके विचार, आपकी सोच, वो निर्भर करता है। और गुरु बनाने के बाद भी अगर कर्म तुम्हारे दूषित हैं, जैसे तुमने बताया ना, कोई वो पिट गया, वो फलाना पिट गया, नाम नहीं लेंगे, तुम वीडियो बना रहे, तो वो पिट गया, ये उसके साथ ये हो गया, तो फिर ऐसे अगर विचार है, ऐसे कर्म है, तो क्या फायदा है ना। परंपरा से जुड़ने के बाद भी अगर ये सब हो रहा है, सुधार होना चाहिए, तो उससे क्या लाभ है ना। तो इसीलिए मेरे उस बात का विरोध नहीं कर रहे कि परंपरा में नहीं जुड़ना चाहिए, वो तो संतों की सनातन परंपरा है। सनातन मतलब सनातन इसलिए कह रहे हैं, तुम और किसी चीज़ में अर्थ मत लगाना। सनातन का मतलब जो हमेशा से हमारी ठाकुर जी की परंपरा है, ठाकुर जी से ही
है ना, ये सब परंपरा है, ठाकुर जी ने ही ये सब धर्म कर्म बनाए हैं, तो उन्हीं की ये परंपरा है, तो इसलिए हम सनातन कहते। तो इसीलिए क्या है ना कि उसकी विचार जो है ना, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी के प्रेम के लिए किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है ना। और एक बात परंपरा से, तो आप कल्याण के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर और आगे ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर किसी योग्य सदगुरु के शरण में जाएं, उससे वो साधन, वो क्रियाएं सीखें, जिससे आध्यात्म की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आध्यात्म इस सृष्टि चराचर जगत में, जैसे तुमने कहा कि मैं IIT का मतलब IIT किया है तुमने, तो अब जैसे आपने IIT किया है, तो अब आपने वो सब सीखा है ना, IT में है ना, टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी का सिस्टम सीखा है कि नहीं सीखा? पहले तो नहीं जानते थे ना, तो वो सीखा है, तो अब उसमें थोड़ा पारंगत हो गए। तो अब उसका पूर्ण तो ज्ञान नहीं है अभी भी, लेकिन कुछ अंश तो जानते हैं ना। अब धीरे धीरे अगर आप उसी क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो और जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप उस क्षेत्र में पारंगत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो फिर आप आंख बंद करके भी कुछ भी बता सकते हैं, कर सकते हैं उस क्षेत्र में। तो वैसे ही आध्यात्म में फिर उस परंपरा से जुड़ोगे ना, तभी तो वो मार्ग मिलेगा आपको। एक प्रश्न है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? आज बहुत कठिन लग रहा है, मेरे को तो अनुभव नहीं आया है, कठिन लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम यार एक काम करो, गुरु की पहचान मत करो, गुरु अपने आप ढूंढ लेंगे हमें। आप बताएं, आप तुम रास्ता। योग्य बन जाओ बस, अच्छा तुम चले बन जाओ योग्य, अच्छा जी तो गुरु अपने आप ही कहीं ना कहीं ठाकुर जी कर देंगे व्यवस्था। जी हम क्या उल्टा काम करते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम नहीं सुधरते, है ना। जी हाँ, लोग आजकल समाज सेवक बहुत है ऐसे, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपनी सेवा नहीं करना चाहते, अपने को नहीं बदलते, समाज को बदलने की सोचते हैं। तो सभी यही सोचते हैं, सभी फिर समाज में होता है ना। तो एक एक व्यक्ति से समाज बनता है, तो कहाँ से सुधरेगा? तो दूसरे की सुधारने की न सोचो, पहले स्वयं को सुधार लो। अगर सबके ये विचार हो जाएंगे तो अपने आप समाज सुधर जाए। जी तो ऊट पटांग ये सोचना फिर गलत बात है। समाज को सुधारने की कोशिश मत कर, स्वयं सुधर जाओ, समाज अपने आप सुधर जाए। गुरु को खोजने के लिए परीक्षक वही होता है। परीक्षक कौन होता है? परीक्षार्थी की परीक्षा लेता है। परीक्षक कौन होता है? जो परीक्षार्थी हैं उससे श्रेष्ठ, जी उससे योग्य, जी उससे ज़्यादा विवेक, उससे ज़्यादा समझदार, तभी तो परीक्षा लेगा, जी तभी तो ले पाएगा परीक्षा। अब वही स्वयं ही कुछ नहीं जानता है तो वो क्या परीक्षा लेगा? जी है ना, नहीं ले सकता है। तो वैसे ही अब तुम कह रहे हो कि सच्चे गुरु की कैसे पहचान करें, कैसे खोज करें? अपने आप में वो योग्यता लाइए पहले, जी तब जाके अपने आप ही पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी है ना। हमारी सोच गलत दिशा में चली जाती है ना। हम दूसरे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को नहीं खोज रहे। अपने आप को खोजिए, अपने आप को इस योग्य बनाइए। ठाकुर जी अपने आप, संत सदगुरु की कृपा अपने आप हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से अपने आप हम उस मार्ग में पहुंच जाते हैं। ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। अगर हम उस योग्य हैं तो अपने आप को पहले योग्य बनाओ। योग्य बनाने का हमारा मतलब ये है कि अपने आप को निर्मल करो, अपने कर्म शुद्ध करो, है ना। सत्संग करो, तो जब सत्संग करोगे तो आध्यात्म से जुड़ोगे, तो आध्यात्म के बारे में जानकारी होगी, तो अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर वो योग्यता आएगी, आपके अंदर वो दृष्टि आएगी कि आप दूसरे की पहचान कर सकें। आप जैसे IIT किए, तो आप अगर उसकी मशीनों के बारे में हमसे मान लीजिए कुछ कह भी देंगे कि महाराज ये सिस्टम ऐसे ऐसे, ये नियम ऐसे फॉलो करना होता है इसमें, तब जाके ये ऐसे बनता है, आप हमें कह भी देंगे तो हमारी समझ में थोड़ी आ जाएगा, हम कर थोड़ी पाएंगे। आपकी जानकारी है इसलिए आपने हमको बता दी, लेकिन हम थोड़ी कर सकते हैं उसको। आपके कहने के बाद भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमारी इतनी उसमें पकड़ ही नहीं है ना। वैसे तो जब हमारी उसमें पकड़ हो जाएगी तो फिर हम तुरंत आपका संकेत समझ जाएंगे। तो वैसे आध्यात्म में
आप जुड़ेंगे ना, जी अपने आप को निर्मल करेंगे, अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, सत्संग करेंगे, तो अपने आप आपके पास वो योग्यता प्राप्त हो जाती है। जी महाराज। कुट में रहते हुए जहाँ पर एक कुटिया भी बनी हुई है आपकी। देखो ऐसा है, वैसे तो इस क्षेत्र में हमको करीबन 10-12 साल हो गए, लेकिन स्थायी हम नहीं रहते। जी पहले भी रहे, इस पूरे जंगल में भी हम स्थायी नहीं रहते। इस जंगल में भी हमारे 10 स्थान हैं, 10 जगह रह चुके इस जंगल में। जी कुटिया बनी हुई है या ऐसे ही बिना कुटिया? हमने आज तक कुटिया नहीं बनाई ला, दूसरों की कुटियाओं में, ये भी दूसरे महात्मा कुटिया, इसमें भी हम घुसे पड़े। जब जहाँ भी रहते हैं दूसरे के में रहते हैं, हमने नहीं बनाया कुछ भी आज तक। तो इसी जंगल में कई जगह रहे हैं और स्थायी हम नहीं रहते। पहले रहते थे, फिर चले गए थे नर्मदा क्षेत्र में घूमने, फिर इधर रायपुरा में रहे, मंडौर में रहे, जसरा में रहे, इधर छोला में रहे, वाल्मीकि जी के उधर बगल में रहे, समझ। इस जीवन में महाराज जी आए हुए कई वर्ष बीत चुके, तो स्थायी हम नहीं रहते। बाकी इस क्षेत्र में, चित्रकूट क्षेत्र में 10-12 साल हो गए रहते। अब ये नहीं इस जगह हो गए ऐसा नहीं कहते, यहाँ भी अभी 2-2.5 साल हो गए इस जगह। पहले जी आपका क्वालिफिकेशन ठीक कहाँ तक था? थोड़ा सी अरे भाई, हमने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। महाराज जी जो बातों से महाराज जी अन्य संतों से काफ़ी अलग चर्चा। हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हमने ग्रेजुएशन किया है, प्लस वो ITI की थी। ग्रेजुएशन में क्या किया था महाराज? स्नातक। स्नातक मतलब होती ना कोई BA होता है? BA आर्ट्स से। अच्छा आर्ट्स में। BA किए थे आर्ट्स से, पॉलिटिकल सोशोलॉजी जी और हिंदी लिटरेचर। राजस्थान से किया था आपने? राजस्थान है ना, जब करोगे ना तुम तभी पता चलेगा उठेगा कि नहीं उठेगा। सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों, जो महाराज जी का थोड़ा से सत्संग या थोड़ा से उनका जो आशीर्वाद स्वरूप कुछ हमें प्रवचन मिले, वो काफ़ी आग्रह के बाद, उनकी अनुमति के बाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि महाराज जी की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने मना कर दिए थे वीडियो से। जो भैया भी थे और प्रयास बहुत था कि दर्शन आप लोग तक भी पहुँचे। और लगभग भैया 1 घंटे से ऊपर हम लोग का महाराज जी से सत्संग हुआ ऑफ कैमरे में। सत्संग हुआ, लेकिन ऑफ कैमरा हुआ क्योंकि महाराज जी अलाउ नहीं कर रहे थे, अलाउ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी एक अनुमति, थोड़ा से दर्शन स्वरूप कुछ न कुछ तो मिला ही आशीर्वाद। और जो भी उनकी इच्छा थी, जो महाराज जी भी कभी कभी देखते हैं, एक वीडियो बहुत पहले महाराज जी का आया था, लगभग 3 से 4 महीना पहले। सिर्फ एक वीडियो ही महाराज जी की पड़ी है चैनल में, एक ही चैनल में, वो हमारे एक ही वीडियो बस। तो उसमें महाराज जी ने कुछ सेवाएं ग्रहण की थी, कुछ नहीं सेवाएं ग्रहण की थी। तो कोई कमेंट किया था, महाराज जी ने बताया कि महाराज जी सेवा स्वीकार नहीं किए। तो महाराज जी ऑफ कैमरे में ही जो भी उन्हें अच्छा लगा, जो आवश्यकता थी उन्हें, वो महाराज जी ग्रहण किए हैं। और सब जगह दिखाने योग्य नहीं होता। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी हो, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री सीताराम।